तो आज है मॉर्निंग आफ्टर। भारत की एक ऐतिहासिक हार ही कहेंगे, ऐतिहासिक हार जो कि इंग्लैंड के खिलाफ हुई 10 विकेटों से एडिलेड ओवल में। उसके बाद से आज जो है वो भारत का एनालिसिस करने हम फिर से आए हैं आपके सामने। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि जब आप बहुत गुस्से में हो या बहुत खुश हो तो आपको कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। कोई वादा मत करो जब बहुत खुश हो, और कोई फैसला मत करो जब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। कल हम आए यहाँ पे, हमने एनालिसिस करी भारत की कुछ T20 के टेम्पलेट के बारे में बात की गई, T20 के फॉर्म में जो भारत रहा उसके बारे में बात की गई। लेकिन देखिए, क्या हुआ भारत के साथ इस वर्ल्ड T20 में? क्या आपकी प्लानिंग की गलती थी? क्या आपकी टेम्पलेट की गलती थी? क्या आपकी एग्जीक्यूशन की गलती थी? क्या आपकी सिलेक्शन की गलती थी? मेरे ख्याल से चारों का मिश्रण था। क्योंकि अगर आप इस वर्ल्ड T20 में भारत का प्रदर्शन देखें तो भारत ने पहला मैच खेला पाकिस्तान के खिलाफ। आज सी ये बारी, आप उस मैच में शुरू के 5 ओवर जब आपने पाकिस्तान के ऊपर से विकेट लिए और आखिरी के 3 ओवर के अलावा 8 ओवर, एक 40 ओवर के कॉन्टेक्स्ट में 8 ओवर आपने जीते। 32 ओवर पाकिस्तान आपके ऊपर हावी रहा। लेकिन क्योंकि विराट कोहली ने एक अच्छी बारी खेली, एक अमेजिंग नॉक विराट कोहली खेल के चले गए और आपको वो मैच जिता के चले गए। क्या ऑन फॉर्म, क्या ऑन ओवरऑल एनालिसिस 40 ओवर की अगर आप करें तो क्या आप 40 ओवर के बेसिस पे वो मैच जीतना आपको चाहिए था? नहीं। इट वाज एन एक्सेप्शनल, वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एन इनिंग्स विराट कोहली जो खेली। दूसरा मैच आपने खेला मिनोज हॉलैंड के खिलाफ, देवर पुश ओवर्स। आप वहाँ पे भी अपना जो टेम्पलेट दिखाने की बात की गई वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। तीसरा मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आपके शुरू के 6 ओवर में वहाँ पे आप 40-42 पे 5 विकेट गिर गए थे आपके। वहाँ पे टेम्पलेट की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि जब आप 5 विकेट है आपके डाउन पावर प्ले के अंदर तो आप किसी से क्या उम्मीद करोगे कि आप छक्के मारो? ऑफ कोर्स नहीं मारोगे आप छक्के। उसके बाद आया आपका मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ, और बांग्लादेश के मैच में हम सब एनालिस्ट, एटलीस्ट मुझसे, मैं तो अपनी ये बात कंसीड करूँगा कि लिटन दास ने आपको एक तरीका दिखाया था कि भाई T20 क्रिकेट उसी एडिलेड ओवल के ग्राउंड पे ऐसे भी खेली जाती है। हमने कहा भाई लिटन दास के लप्पे चल रहे हैं, कोई बात नहीं, लिटन दास आउट हुए, बांग्लादेश ने चोक करा और आपने उस मौके का फ़ायदा उठाया। लेकिन बांग्लादेश ने चोक करा। बांग्लादेश हम सब ने ये बातें अपनी अपने एनालिसिस में कही कि भाई बांग्लादेश को वहाँ से मैच जीतना चाहिए था। भारत ने जो है वो मौत के मुंह से भारत जो है वो मैच जीत के आया। लेकिन अगेन आपका टेम्पलेट तो वहाँ भी नहीं दिखा। आपकी बैटिंग में आपने जिस तरह की बल्लेबाजी करी वहाँ पे भी आपको वो टेम्पलेट नहीं दिखा। और फिर आपके बाद आया बांग्लादेश का मुकाबला, जहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने आखिरी के 6-7 ओवर में अच्छी बारी करी। लेकिन अगेन ऊपर से आपके रन उस मैच में भी जिस तरह से पड़ने चाहिए थे वो नहीं पड़े। और पिछले साल भर से हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि आपको टेम्पलेट दिखाना है, प्रोसेस नया है भारत का। वो टेम्पलेट जिस दिन आपके कड़े मुकाबले आए, वर्सेस पाकिस्तान, वर्सेस साउथ अफ्रीका, वर्सेस इंग्लैंड, जो आपने 3 बड़ी टीमों के साथ खेला, ये बात समझने वाली है। और मॉर्निंग आफ्टर में ये बात समझ में आ रही है मुझे एटलीस्ट, कि उन 3 बड़े मुकाबलों में से आपने सिर्फ एक मैच जीता, और वो एक मैच भी जो आपने जीता वो विराट कोहली के कारण जीता। अच्छी बारी विराट कोहली की, जब आपका सामना हुआ 2 बड़ी टीमों से, जो कि साउथ अफ्रीका थी, जो कि इंग्लैंड थी, तो आप वोफुली आउट ऑफ टच लगे, आप वोफुली आउट ऑफ सिंक लगे। हमने मेरे जैसे एनालिस्ट ने भी ये बात कही कि वर्सेस साउथ अफ्रीका पर्थ में इंडिया हार गई। ठीक बात है, पर्थ में इंडिया हारी, लेकिन क्या एक बड़ी टीम, एक वर्ल्ड डोमिनेटिंग टीम जो कि साल भर से प्रोसेस की बात कर रही है, क्या उसको उस तरह से हारना चाहिए था? मेरे ख्याल से नहीं हारना चाहिए था। बिकॉज आई थिंक ये बात अब समझ में आती है, जब आप, मैं हमेशा कहता हूँ हाइंडसाइट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, कि आदमी जब अपनी ज़िंदगी या कोई भी चीज़ को पीछे देखता है तो आपको बहुत कुछ लगता है कि भाई ये हो जाता, वो हो जाता, आप बेहतर करते। लेकिन हाइंडसाइट जो है वो, भारत जो है वो एक्चुअली स्पीकिंग इस वर्ल्ड T20 को जितना डिज़र्व नहीं करता था। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आपने, और आपको दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, हम टीम सिलेक्शन की बातें करते हैं, दिनेश कार्तिक वर्सेस ऋषभ पंत की हम बात करते हैं। आपके पास 2 विकेट कीपर थे, एक दिनेश कार्तिक थे, एक ऋषभ पंत थे।
आपको एशिया कप के दौरान आपको ये बात समझ में नहीं आई कि आपका नंबर 1 विकेट कीपर कौन है। आपको एशिया कप के बाद बायलैटरल सीरीज हो गई, आपको ये समझ में नहीं आया कि आपका नंबर 1 विकेट कीपर कौन है। तो अगर आपको ये सब कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो फिर आप आपकी यही हालत होगी जो आपकी हुई है। क्योंकि कल भी अगर आप देखें ऋषभ पंत की, जहाँ तक हम बात करें, कल आपने ऋषभ पंत को, आपका जो, या तो आपका ये था कि आप सडनली दिनेश कार्तिक से आपका जो कॉन्फिडेंस था वो उनके ऊपर एकदम से आपका हट गया, और अगर आपने ऋषभ पंत को खिलाया, और आप, चलिए मैं ये भी कहता हूँ कि आप बहुत ऑर्थोडॉक्स, बहुत अनऑर्थोडॉक्स नहीं सोचना चाहते थे, आप ऋषभ पंत को ओपनिंग राहुल की जगह नहीं कराना चाहते थे, जो कि अपने आप में एक सही फैसला होता, लेकिन चलिए आपने वो नहीं कराई। तो जब उनके लेग स्पिनर्स लियम लिविंगस्टोन और आदिल रशीद जब 7 ओवर फेंक गए, आपने तब भी ऋषभ पंत को ऊपर नहीं डाला, आप उनको 7वें नंबर पे डाल रहे हो। तो मतलब 19वें ओवर में हम सब ये बात जानते हैं कि ऋषभ पंत फिनिशर नहीं है, हम ये बात बिल्कुल बखूबी जानते हैं। तो फिर मतलब आपने ये बात क्यों करी, क्या आपकी सोच थी ये, मतलब बिल्कुल, क्योंकि आपको जब एक्चुअली आपने, अगर आप, और लेग स्पिनर्स आपकी बॉलिंग कर रहे थे, और अगर आप टिपिकल एक पुराना कंजर्वेटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, तो कल सूर्य कुमार यादव को आपको 4 नंबर पे नहीं भेजना चाहिए था, कल सूर्य को 5 पे भेजना चाहिए था। आप ऋषभ पंत को भेजते अग्रेसिव खेलने कि भाई तुम्हारा काम है बल्ला घुमा के आना लेग स्पिनर्स के खिलाफ, चार्ज देना उनको। लेकिन क्लियरली आई थिंक या तो टीम मैनेजमेंट को ऋषभ पंत के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, या ऋषभ पंत इस टीम मैनेजमेंट की टैक्टिक्स की वजह से उनके ऊपर, अपने आप के ऊपर उनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था। आई थिंक इसका जवाब दोनों के बीच में कहीं लाई करता है कि दोनों ही सही हैं। फिर उसके बाद जो कि पूरा भारत आज इसकी बात कर रहा है कि आपने युजवेंद्र चहल को, आप 2 वर्ल्ड कप हो गए हैं, 2 वर्ल्ड कप, 2 मैच नहीं, 2 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। और पिछले वर्ल्ड कप में भी बड़ी तनकीद हुई थी भारतीय बीसीसीआई की, भारतीय टीम मैनेजमेंट की, कि आप युजवेंद्र चहल को लेके नहीं गए, आपने स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं किया, आप राहुल चहल और वरुण चक्रवर्ती को लेके गए थे। इस वर्ल्ड कप में भी वही हुआ, आपने स्क्वाड में सिलेक्ट किया, आप पिछले साल भर से युजवेंद्र चहल को खिला रहे हैं, लेकिन कम द बिग टूर्नामेंट जहाँ पे सारी टीमें, वरिंदु हसरंगा श्रीलंका, शादाब खान पाकिस्तान, आदिल रशीद इंग्लैंड, इश सोडी न्यूजीलैंड, सब लोग रिस्ट स्पिनर्स, लेग स्पिनर्स को खिला रहे हैं, आप 2 फिंगर स्पिनर्स को खिलाए चले जा रहे हैं। और 2 फिंगर स्पिनर में से अक्षर पटेल का टोटल टूर्नामेंट, आप बॉलिंग छोड़ दो, आप उनको रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट लेके गए थे, कल रविचंद्रन अश्विन अक्षर पटेल से ऊपर आए बैटिंग करने। तो काहे के ऑलराउंडर हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए आई थिंक ये बात हमें अब कंसीड करनी चाहिए बतौर भारतीय फैन, एनालिस्ट, समर्थक, मीडिया, दैट ये इंडियन टीम T20 क्रिकेट में कम से कम 5 साल पीछे है। ये बात आप मान लें अब, मतलब मैं तो मान रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत ही कड़वा सच है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये अगेन मॉर्निंग आफ्टर है, ये सोचने के और समझने की बात है। क्योंकि मैंने कल के वीडियो में भी अपनी ये बात कही थी कि 2016 में आप जिस तरह, जिस टेम्पलेट से आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वानखेड़े में अपना टूर्नामेंट हारे थे, सेमीफाइनल वो भी था, आपके घर पे था, आज सेम टेम्पलेट से, एग्जैक्टली द सेम टेम्पलेट, ऑलमोस्ट द सेम टीम के साथ आज ये, कल आप ये मैच भी हारे हो। और ये बात भी आप देख लीजिएगा, मेरी बात आप ये मानिएगा कि 2023 में भारत में वर्ल्ड कप है वनडे का, आपको उस वनडे में भी ये टीम आपको मोर और लेस यही टीम दिखेगी। क्योंकि भारतीय, देखिए कोई खिलाड़ी ये नहीं चाहेगा कि मैं ये कंसीड करना एक टॉप लेवल स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत मुश्किल काम होता है कि भाई मेरे अंदर अब वो बात नहीं है, और यहीं पे सिलेक्टर्स का काम आता है। मतलब एक बात जो कि हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब, वर्ल्ड कप कवर करने जा रहे हैं, वो टाइम एंड टाइम अगेन ये बात कहते चले आ रहे हैं। आई थिंक मैं उनकी बात से अग्री करता हूँ कि आप ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो भारतीय टीम को दे रहे हैं, ऑप्शनल। लेकिन ये बात भी उन्होंने बात बिल्कुल अच्छी कही कि भाई ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन वो किसका है? वो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन प्लेयर के ऊपर है या वो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन मैनेजमेंट के ऊपर है? ये बात कौन डिसाइड कर रहा है? मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट ये बात नहीं डिसाइड कर रही है, ये बात प्लेयर डिसाइड कर रहे हैं कि हम कौन सा सेशन करेंगे और कौन सा सेशन नहीं करेंगे, जो कि उसमें भी कोई गलती नहीं है, बट सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि अगर आपके रन आ रहे हों तो आप ना करें। बहुत लोग एग्जाम्पल देते हैं, मैं बहुत खिलाड़ियों से बात सुन चुका हूँ कि साहब 2003 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर भी नेट प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो आके सीधे गेम खेलते थे। भाई साहब वो सचिन तेंदुलकर थे, वो 1989 से 2003 तक का सफ़र, 15 साल की क्रिकेट जर्नी कवर करने के बाद ये काम कर रहे थे। और वो एक बात और समझने की है कि वो 2003 वर्ल्ड कप के लीडिंग रन स्कोरर थे। ये आई थिंक
फैक्टर्स और जो सब पॉइंट्स हैं ये आई थिंक बहुत लोग भूल जाते हैं जब ये बातें करते हैं तो। बट ठीक है साहब, एक हफ्ता बचा है, भारत ने अपनी एक नई टीम का अनाउंसमेंट किया है। बतौर भारतीय समर्थक, भारतीय फैंस, एनालिस्ट, हम इंतज़ार करेंगे न्यूजीलैंड की उस T20 सीरीज़ का, जिसमें हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे, संजू सैमसन, ईशान किशन, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी आपको बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए दिखेंगे। लेकिन फिर वही बात, बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप फिर वहाँ पे आपने उमरान मलिक को लिया है, आपने शार्दुल ठाकुर को लिया है, आपने सिराज को लिया है, लेकिन क्या ये भारतीय टीम को ये बात समझने की है? और ये सवाल है मेरा कि क्या भुवनेश्वर कुमार, जो कि उस T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं, आपको 2 साल बाद वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखेंगे? और अगर दिखेंगे तो आप उनको बिल्कुल खिलाइए। मेरी नज़र में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि इस भारतीय टीम में स्टार्स हैं, लेकिन 2024-25 का जो वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज़ और USA में, वहाँ पे आपको ये खिलाड़ी खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और आई थिंक भारतीय टीम के हक़ में भी ये बात होगी कि भारतीय टीम धीरे धीरे, ना कि अपना टेम्पलेट, जो कि इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है पिछले 1.5 साल से, उस टेम्पलेट को एग्जीक्यूट करना शुरू करे, बल्कि उन प्लेयर्स को भी लाए जो कि उस टेम्पलेट को एग्जीक्यूट कर सकें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।